वो बच्ची देखती है कि हर रोज 5:15 बजे मेरी माँ को रिपोर्ट दे रही है, पहुंच गई। घर आके इतना हंगामा करती है, इतना हंगामा करती है, क्या मैं बिगड़ी हुई लड़की हूं? क्या मैं, मेरा कैरेक्टर ढीला है? तुमने मम्मी मेरे पे शक कैसे की? मम्मी तुमने मेरे पे शक कैसे किया? और यहां तक कह दी कि मम्मी आज तक तो मैं एकदम पल के झुका के चलती थी सड़क पे, मम्मी अब तुमने मेरे पे शक किया तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटे भी गलत काम कर दे। अब माँ उस दिन से तेरे टेंशन में है। मैं एक सवाल करता हूं, वो सवाल सुन लो, उसका जवाब बाद में आराम से देते रहना। इस बीच मैं सेफ्टी टिप्स पढ़ दूंगा। सवाल बड़ा गंभीर है, दीपक सिंह तो आप भी सुनिएगा, और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा आप लोग सुनिए, समझिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं मैं जीवन की आपको। मेरे अपनी जानकारी में एक बहन है, मेरी अपनी जानकारी में। अब ये मान लीजिए कि उन्होंने बहुत अवेयर हो गई, हर तरह से उनको समझ में आ गया, समाज में चारों तरफ बगदुल फैले हुए हैं, हमारी बच्ची जो है उनके लिए शिकार है, वो सब बातें समझ गई। बच्ची भी संस्कारी थी, ऐसा नहीं है कि बच्ची भी कोई बिगड़ैल बच्ची है, नहीं, बच्ची भी अच्छी है, संस्कारी है। लेकिन माता पिता के लिए कहते ना कि जान से बढ़कर होते हैं हमारे बच्चे, और जिसकी जवान बच्ची हो रही होती है उसके लिए कितना वो होता है। तो हुआ क्या, उस माता ने, जो बच्ची अभी बिल्कुल यौवन की दहलीज पे है, जो अभी, जिसमें अभी प्राकृतिक जो बदलाव है, शरीर में परिवर्तन वो भी आ रहे हैं धीरे, वो बच्ची कोचिंग के लिए जाती थी, ट्यूशन लेने के लिए। तो उस बच्ची की मम्मी ने क्या किया, जिस दीदी के पास वो कोचिंग लेने जाती थी, उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई हमारे घर से दीदी के घर की दूरी कितनी है। आप ये मानो वो साइबर सिपाही की दर्शक है, इतना कैड़ा दिमाग लगाया जासूसी वाला। आप समझो बात को, स्टोरी समझो, और बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, सवाल पूछूंगा। उन्होंने दिमाग लगाया कि हमारे घर से ट्यूशन वाली दीदी का घर कितनी दूरी पे है, ये बच्ची साइकिल पे जाती है तो कितना समय लगेगा भाई, घर से मान लो निकली शाम को 5 बजे, तो 5:10 पे लगभग उसको पहुंच जाना चाहिए हर हाल में, बाई ऑल मीन्स 10 मिनट से ऊपर नहीं लग सकता, ये हिसाब लगाया। अगर वो पैदल निकलती है, मतलब साइकिल पे जाती है, तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 5 मिनट मान लो, 5:05 पे पहुंच जाना चाहिए, उदाहरण दे रहा हूं। पैदल जाती है तो हिसाब लगाया कि 5:15 तक पहुंच जानी चाहिए हर हाल में, इतनी ही दूरी है आसपास की गली कूचे से होते हुए। बहुत दिमाग लगा के उसने पूरी प्लानिंग सब कुछ सेट कर दिया। बच्ची को कुछ नहीं पता, बच्ची अपने पढ़ाई में लगी हुई है ईमानदारी से, और बहुत प्यार है पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति, बहुत प्यार है, अथाह प्यार है, पूरा परिवार संस्कारी परिवार है। अब उस बच्ची की माता जी ने क्या किया, दीपक भाई उस ट्यूशन वाली दीदी को बोल दिया कि भाई आजकल, अच्छा ट्यूशन वाली दीदी भी साइबर सिपाही देखती हो बाई चांस मान लीजिए, सारा का सारा मतलब सब एकदम जागरूक हो चुके हैं देश धर्म के प्रति एकदम फुल। अब ट्यूशन वाली दीदी को ये बोल दिया कि भाई बच्चे हैं, जवान हो रहे हैं, घर से निकलते हैं, बच्चों पे मैं बिल्कुल कोई शक नहीं करती, लेकिन पता नहीं समाज ऐसा है, कहीं कोई इसका दोस्त ना बन जाए, कोई बगदुल ना बन जाए, कोई बगदुल राहुल नाम से ना आ जाए इसकी जिंदगी में। तो मेरी बहन एक काम करना, ये ट्यूशन पहुंचने जैसी तुम्हारे घर पे पहुंचती है तो मेरे को बस ये लिख देना, रीच, या पहुंच गई, या ओके, एक कोड वर्ड है ओके, मान लो ओके लिख देना। तो मैं हिसाब लगा लूंगी, घर से 5 बजे निकली है और 5:05 पे पहुंच गई, मतलब एकदम निकली सीधे तुम्हारे पास। घर से 5 बजे निकली, पैदल गई है, 5:15 तुम्हारा ओके आ गया, मतलब 15 मिनट में टक करके पहुंच गई। तो ये मेरी संतुष्टि के लिए है कि मेरी बेटी सही सलामत एकदम सेफली और पहुंच गई। तो मेरे दोस्तों आप लोग बताओ, मां ने कुछ गलत तो नहीं किया? एक बार मेरे को बताओ फटाफट कमेंट करके। मां ने ट्यूशन वाली दीदी को बोला कि जैसे ही हमारी बच्ची, मैं अनामिका नाम देता हूं, जैसे ही अनामिका ट्यूशन पढ़ने तुम्हारे यहां पे आती है, तुम बहन सिर्फ इतना करना, मेरे को व्हाट्सएप पे ओके लिख देना। ये ओके एक कोड वर्ड है, या पहुंच गई लिख देना, कुछ भी लिख देना, वो एक पहचान है कि मेरी बच्ची समय से पहुंच गई और कोई समय इसने इधर उधर बर्बाद नहीं किया, इसकी जीवन में कोई ऐसा राहुल बगदुल ये वो कुछ भी नहीं है। तो उसने ट्यूशन वाली दीदी को बोला और बच्ची को इस बारे में नहीं पता। तो सब काम अब बढ़िया चल रहा है, एकदम टनाटन। तरीका अच्छा लगा? बिल्कुल सही किया, मैं भी कहता हूं बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, मां ने बिल्कुल सही किया, वेरी गुड जी। नरेंद्र स्वामी जी, सुनील वैष्णव जी, सही किया। ओके, कहानी का अगला पार्ट सुनो। अब एक दिन वो बच्ची ट्यूशन पढ़ने आती है दीदी के पास में, और दीदी हर रोज की तरह लिख देती है उनकी मम्मी को, अनामिका की मम्मी को, पहुंच गई। इतने में दीदी की नजर पड़ती है किचन में, वहां पे दूध उबल रहा था, भगोने से दूध बाहर आ रहा था। वो फटाक से उनकी मम्मी को मैसेज करके पहुंच गई करके अपना फोन रख के सोफे पे
रसोई में भागती है दूध को बंद करने के लिए। अनामिका की नजर मैडम के मोबाइल पे पड़ती है। अनामिका मोबाइल में देखती है हर रोज मैडम का वो भेजा हुआ स्क्रीन दिखती है, वही शाम का टाइम 5:15 बजे का, और वही एक मैसेज पहुंच गई, वही एक मैसेज पहुंच गई उनकी माता जी को किया हुआ, क्योंकि माता जी की फोटो और नाम ऊपर दिखता है व्हाट्सएप में। वो बच्ची देखती है कि हर रोज 5:15 मेरी माँ को रिपोर्ट दे रही है, पहुंच गई। वो बच्ची अपनी क्लास अटेंड करती है, घर आती है, घर आके इतना हंगामा करती है, इतना हंगामा करती है, क्या मम्मी तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या मैं बिगड़ी हुई लड़की हूं? क्या मैं, मेरा कैरेक्टर ढीला है? क्या मैं ये हूं वो हूं? इधर की उधर की दुनिया भर की बातें पूरे घर में हंगामा करती है कि मम्मी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वो बच्ची रो रो के अधमरी हो जाती है कि मम्मी मैं तो ये करती हूँ और मैं इतनी धार्मिक हूं, मेरे को ये मंत्र वो मंत्र सब कुछ आते हैं। हर रोज रात को मैं शुभम भाई को सुनती हूँ, मामा मान लीजिए, शुभम मामा या शुभम भाई जो भी बोला होगा। मैं साइबर सिपाही भी देखती हूँ, मैं हर तरह से अपने देश और धर्म के लिए जागरूक हूं। तुमने मम्मी मेरे पे शक कैसे किया? मम्मी तुमने मेरे पे शक कैसे किया? और मम्मी कह के पागल हो गई, मेरी लाडली, मेरी बन्नो, मेरी रानी, मेरी गुड़िया, मैंने तेरे पे शक नहीं किया, मैंने बिल्कुल शक नहीं किया बेटा। ये क्या, जिस दिन तू मां बनेगी, तेरी बेटी होगी, तू समझेगी एक मां के दिल को, एक मां का फर्ज तू समझेगी। अब मुझे बताओ, क्या वो लड़की गलत है? अभी आपने पहले पार्ट पे कहा कि मां गलत नहीं है, मां ने बिल्कुल सही किया। बहुत ईमानदारी से बता। अब वो बच्ची कह रही है कि मां तुमने मेरे पे शक क्यों किया? क्या तेरे को अपनी बेटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कि तो टीचर से गवाही ले रही है मेरे पहुंचने की, कि तो टीचर से पूछ रही है मेरे को बताना ये पहुंची कि नहीं पहुंची? इस पे बताओ, क्या वो बच्ची गलत है? ये भी जरा कमेंट कर दो। फिर मैं आपको सेफ्टी टिप्स की ओर लेके चलता हूं। ऐसी सिचुएशन जिंदगी में फंसती है मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे कांटे जिंदगी में आके अटकते हैं, फंसते हैं। हमारे पास भी फोन आते हैं, बहन पूछती है कि भैया अब हम क्या करें। अब उनको मैंने क्या बोला, क्या करवाया, वो कहानी कभी और सही। आज आप बताइएगा, सोचिएगा। चलिए सेफ्टी टिप्स पे आते हैं दीपक भाई। ऐसी बच्ची, बहुत बहुत प्यारा परिवार है, शायद आप समझ भी रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, वरना फोन पे बताऊंगा। मतलब ये बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं मैं जीवन का आपको। क्या करें, वो बच्चे हैं आजकल के, पता पड़ा एक अच्छी खासी बच्ची विद्रोही बन गई, एक अच्छी खासी बच्ची बागी ना बन जाए, और यहां तक कह दी कि मम्मी आज तक तो मैं एकदम पल के झुका के चलती थी सड़क पे, मम्मी अब तुमने मेरे पे शक किया तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी भी गलत काम कर दे। अब उस दिन से तेरे टेंशन में है कि शिवम भैया अब तक तो ये बिल्कुल एकदम सही थी, अब ये सिर्फ मेरी खुंदक में, मेरी नफरत में कहीं कोई पंगा ना पाल ले, कोई बॉयफ्रेंड ना पैदा कर ले। ये है भैया आजकल के बच्चों का हिसाब किताब।